वैसे ही परंपरा रहती है हमारे धार्मिक जो शिक्षा पद्धति है उसके अनुसार हम लोग जब संस्कृत में व्याकरण या वेदांत या न्याय जिस प्रकार से एजुकेशन को आरंभ करते हैं उसमें नया सेशन तो भगवान की मंगलाचरण जिसे कह देते हैं। हमारे सभी शास्त्रों में प्राय करके देखेंगे कि प्रारंभ में मंगलाचरण की प्रथा होती है। उसका मीनिंग ही ये होता है कि एक तो हमारी भौतिक जो नॉलेज शक्ति, बच्चे इसको पकड़ो, तो दूसरा उसके साथ में एक आ गया यहाँ से भाई, दूसरा उसके साथ में हमारे लिए होता है कि जो हमारी आंखों के सामने नहीं है, जो हमारी आंखों के सामने नहीं है, जो हमारी इंद्रियों के पकड़ में नहीं है, जो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म सूक्ष्मम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो एनर्जी हमें यहाँ तक पहुँचाती है, हम उसका भी जो है यहाँ पर सत्कार करें, उसे नॉलेज में रखें, क्योंकि उसके बिना जैसे हमारे शरीर में एक शक्ति होती है प्राण, प्राण शक्ति से ही हमारा शरीर के आंखें देखने का काम करती हैं, हाथ लेने देने का काम करते हैं, पांव चलने का काम करते हैं और वाणी मुख बोलने का काम करती है। अगर प्राण शक्ति हमारी निकल जाती है, नहीं हमारे शरीर में जब रहती, उस समय हमारी आंखें देख नहीं सकती, वाणी बोल नहीं सकती, हाथ हमारे आदान प्रदान नहीं कर सकते, हमारे पांव चल नहीं सकते। तो इस प्रकार से केवल आंखों का होना या हमारे हाथ पांव का होना एक सफलता नहीं है। सफलता तो उनके जो फंक्शन जिसके थ्रू होते हैं, जिसके प्रेजेंट में जिसकी शक्ति से होते हैं, तो मेन जो है उसका पर्पज है, तो वो हमारा प्राण है। इसी प्रकार से ऑल ओवर जो हमारे जो बॉडीज हैं, इनके अंदर जो फंक्शनिंग, जो जीवन कला, जिस जीवन तत्व कह देते हैं, उसके पीछे क्या है, वो एनर्जी आध्यात्मिक शक्ति हमसे कहीं पर किसी ब्रह्म के नाम से, कहीं पर हम लोग गॉड के नाम से, कहीं ईश्वर के नाम से, कहीं भिन्न भिन्न प्रकार से भी उसे हम संकेत करके वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी मुख्य उस एनर्जी को पहचान करने के लिए, उसके नॉलेज के लिए ही मंगलाचरण स्टार्टिंग में रखे जाते हैं। तो आज इसी नए सेशन के प्रारंभ में मंगलाचरण रूप से हम लोग माता सरस्वती, जो कि विद्या की अधिष्ठात्री देवी है, और देवता जो हैं वो महादेव जी विद्या के अधिष्ठात्री देवता होते हैं। हम लोग जो है उनका पूजन करके, सुबह हवन करके और नए सेशन को प्रारंभ करने के लिए यहाँ पर सभी एकत्रित हुए। और देखो विद्या क्या है कि जैसे इन बच्चों ने जो है बताया है, जो जहाँ से श्रेष्ठ पद पर जो है अभी स्थित भी हैं, अपनी अपनी नॉलेज सबको शेयर की है। तो देखो मैं कहीं बोलता हूँ, कई जगह पर मुझे ले जाते हैं, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में भी, कॉलेजों में भी। तो क्यों, हम लोगों का जीवन ही इस प्रकार से होता है कि सब जगह बहुत से लोग अपनी
जो सफलता की कुंजी होती है उसे शेयर नहीं करना चाहते बने। लेकिन हम लोग महात्मा, हम लोग तो अधिक से अधिक उसे शेयर करते हैं कि जैसे रोहिणी मैडम जी कह रही है कि मेरी इच्छा थी बच्चों को हमारे जैसा बनाना, तो भाई हम लोग तो अधिक से अधिक शेयर करते हैं कि हमसे भी ऊपर चले जाएं। क्योंकि देखो ये एक कोई ऐसी साधारण बात नहीं है। जैसे ये एजुकेशन करके ये बच्चे जिस पोस्ट पर गए हैं, और मैं प्राय करके अपने प्रवचन में एजुकेशन के सक्सेस होने के लिए ये इनके एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये एग्जाम्पल मिली है और कई जगह पर हमें एग्जाम्पल नहीं मिली है। कितने लोग हैं, एक दो की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में हमारे पास लोग आए हैं जो कहते हैं बेटे को मैंने पढ़ाया था और बाजार से लोगों से लोन लेकर पढ़ाया था, पैसा इंटरेस्ट पर लेकर पढ़ाया था, और पढ़ाने के बाद बच्चा हमें देखने तक नहीं आता। अफसोस होता है। क्या एजुकेशन इस चीज के लिए होती है? माता पिता ने एक बचपन में बच्चे को इतनी केयर, इतना ध्यान रखा। आप लोग भी जानते हो, छोटा सा बच्चा होता है, माँ बैठती है यहाँ, बच्चे को 4 फीट दूर नहीं जाने देती है। कितना ध्यान रखना पड़ता है कि मुंह में कुछ डाल देगा तत्काल मर जाएगा। इतना ध्यान रखने पर भी आज बच्चा संपन्न होने पर और माँ बाप का ध्यान बिल्कुल नहीं। मुझे एक दिन बूढ़ा आश्रम में ले गए एक जगह पर, वहाँ पर देखा मैंने एक सरदार जी को, बहुत अच्छे मतलब कि हमें लगे कि डिसिप्लिन आदमी और पढ़े लिखे लगे। और वैसे भी मैंने देखा कि उनका इस प्रकार से बूढ़ा आश्रम में। मैंने पूछा सरदार जी क्या बात, आप कैसे यहाँ पहुँच गए? कहने लगे महाराज मैं डीएसपी रिटायर और बूढ़ा आश्रम में रहने पड़ा। क्यों? क्योंकि संतान के कारण। अरे मैंने कहा तुम डीएसपी रिटायर हो, कानून कायदा जानते हो, अगर बच्चा गलत मार्ग पर चल रहा है, बहू गलत मार्ग पर चल रही है, तुम केस करो, उनको अकल सिखाओ, उनको शिक्षा सिखाओ। कहता महाराज 3-4 बार FIR कराई, परंतु मुझे साहब ने कहा कि व्यर्थ है, कहीं तुझे मार ही देंगे, इसलिए कहीं अलग चला जा, जीता तो रहेगा। एक बार एक